ईब नदी यह महानदी की सहायक नदी है। ईब नदी जसपुर जिले के पंडरापाट के निकट 230°6 उत्तरी अक्षांश तथा 830 पूर्वी देशांश में खुर्जा पहाड़ियों से निकलती है। कुछ किलोमीटर तक उत्तर पूर्व में बहने के बाद दक्षिण पूर्व की ओर प्रवाहित होती हुई पूर्व में ईब नदी में मिल जाती है। दक्षिण पूर्व भाग में खोरुंग नदी उदयपुर हिल्स से पूर्व की ओर प्रवाहित होती हुई इसमें मिल जाती है। सोरू नदी उड़ीसा के कोरापुट जिले की नौरंगपुर से निकली है। प्रारंभ में उत्तर दिशा की ओर बढ़ती हुई रायपुर जिले की दक्षिण पश्चिम सीमा में प्रवाहित अति धमतरी रायपुर सीमा के सहारे प्रवाहित होती है। पैरी नदी यह नदी रायपुर जिले के दक्षिण में स्थित गरियाबंद के दक्षिण पूर्व भाग में समुद्र सतह से 628 किलोमीटर मैनपुर पठार से निकलती है। इसके बाद 32.2 किलोमीटर की उत्तर दिशा की ओर प्रवाहित होने के बाद गारागढ़ पठार में पहुंचती है। जोक नदी यह नदी उड़ीसा के सोनबेड़ा पठार के 229 उत्तरी अक्षांश और 820 पूर्वी देशांत से निकलती है। उत्तर की ओर गौरागढ़ की पहाड़ियाँ श्रृंखलाओं को पार करती हुई रायपुर जिले के पूर्वी भाग में महासमुंद और बड़ौदा बाजार क्षेत्र के पठार भागों को पार करती हुई कटगी के पूर्व भाग से प्रवाहित होती हुई सिवजी नारायण के पास महानदी में मिल जाती है। अरपा नदी पेंड्रा पठार के चैरस स्थित भूखंड से निकली है और पूर्वी की ओर प्रवाहित होती हुई मानिक चौरी के पास शिवनाथ नदी में मिल जाती है। यह नदी प्रारंभ में बहुत सक्रिय है तथा जैसे जैसे आगे बढ़ती जाती है इसकी घाटी चौड़ी होती जाती है। इसके दाहिने किनारे पर बिलासपुर नगर स्थित है। सोन नदी गंगा प्रवाह क्रम इसे स्वर्ण का पावन नदी या गंगा नदी की प्रमुख सहायक नदी मानते हैं। वाल्मीकि रामायण में सोन नदी का उल्लेख है। तुलसीदास के रामचरितमानस में, भागवत पुराण और महाभारत में इस नदी का उल्लेख है। पौराणिक कथा के अनुसार नर्मदा और सोन नदी को ब्रह्मा जी के दो आँखों की आंसुओं की दो बिंदु मानते हैं जो अमरकंटक श्रेणी के दोनों किनारों स्थित है एवं संस्कृत साहित्य में इसे हिरण्यबाहु कहते हैं। बनास नदी यह नदी कोरिया जिले की पश्चिम भाग में स्थित भरतपुर तहसील के देवगढ़ पहाड़ियों के पश्चिम भाग से कर्क रेखा के निकट स्थित मांसटोली की पहाड़ियों से 230 दूसरी कांश एवं 820 से 50 देशांत से निकली एवं प्रारंभ में नदी उत्तर पश्चिम दिशा की ओर बढ़ती है। उसके बाद यह कोरिया और शहडोल जिले के सीमा पर 50 किलोमीटर तक प्रवाहित होती है।